दोस्तों नमस्कार, आदाब, जय भीम। दोस्तों आज हम खड़े हैं संविधान चौक। एक रैली नागपुर शहर कांग्रेस महिला अध्यक्ष नेश नुसरत अली ने वैरायटी चौक से कैंडल मार्च निकाला है और संविधान चौक पे उनका मोर्चा पहुंचा है। नेश नुसरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IPN न्यूज चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात पे कहना चाहूंगा, शुरुआत कर रहा हूं कि जो कर्नाटक का आज इलेक्शन हुआ है और 13 को नतीजे भी आ जाएंगे, कितनी आश्वस्त है नेश नुसरत? भारी बहुमत से कांग्रेस वहां पर अपनी सत्ता बना रही है, क्योंकि कर्नाटका की आम जनता विकास, रोजगार और महिला सुरक्षा, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर काम करती है, ना कि जातिवाद। जब हमारे और सुना है कि वहां पे जय बजरंगबली का मामला बहुत ही अच्छे ढंग से नरेंद्र मोदी ने उठाया और बहुत अच्छी बात है, लेकिन बजरंगबली तो सब तरफ छा गया और छाना भी चाहिए। लेकिन जो बजरंग पूनिया है, जो जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और तमाम रेसलर्स जो बैठे हैं, उनकी मांगों के बारे में देखिए, जो रेसलर्स वहां पे जंतर मंतर पे जो धरना दे रहे हैं वो देश का गौरव है, ऐसा प्रधानमंत्री जी खुद अपने भाषण में बोल चुके हैं। हाँ बिल्कुल, जब उन्होंने कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल लेके आया था और तिरंगे को साथ में लेके आया था, देश का मान बढ़ाया था, तो नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि ये तिरंगा हमारी बेटियों ने हमारे देश के गौरव को बहुत आगे बढ़ा दिया। आज नरेंद्र मोदी जी के लिए देश की बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, लेकिन उनको कर्नाटका चुनाव की पड़ी है। आज देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन अमित शाह जी जो गृह मंत्री है वो मणिपुर जाने की बजाय वो वेस्ट बंगाल में बैठे। मणिपुर में भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जैसा वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी कर्नाटक में तो दंगे होंगे, तो फिर मणिपुर में तो उन्हीं की गवर्नमेंट है। देखिए, सीधे सीधे अमित शाह जी ने एक धमकी दे दी है कि अगर कर्नाटका में अगर किसी और की अगर सरकार बनती है, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो वहां दंगे होंगे। ये कैसे बोल सकते हैं? मतलब इनका पूरा प्लान ही यही है। और रही बात बजरंगबली की, बजरंगबली का कंपेयर आप इससे कैसे कर सकते हैं बजरंग दल से? बजरंग दल कब बना है और बजरंगबली की तुलना एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से की जाती है जिसके ऊपर दुनिया भर के अपराध दर्ज है। खैर ये तो को भी नहीं छोड़ते ये लोग अपने फायदे के लिए। मतलब सत्ता पाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे कोई डांस कंपटीशन होता है, उसमें एक प्रॉप यूज होता है, कोई कैप यूज करता है, कोई कपड़ा, कोई लकड़ी। ऐसा लगता है बीजेपी सरकार ने धर्म को अपना प्रॉप बना लिया, जहां चुनाव होते वहां पे कोई ना कोई धर्म का मुद्दा डाल दिया। खैर ये तो राजनीति की बात हुई है, इलेक्शन हुआ इसलिए बात है, लेकिन ओलंपिक संघ, कुश्ती संघ के जो आरोप लगाए गए हैं, यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, 2 FIR, पहली FIR में और दूसरी FIR में 5 को एक नाबालिग बच्ची, जबकि इतने बेशर्मी से मीडिया पे आके, नेशनल मीडियम पे आके कहता है कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, तो यानी किस तरह बेशर्मी की हद है। बेशर्मी के सारी हदें पार कर चुके हैं बीजेपी के सारे नेता, मैं आपको सच बात बोल रही हूँ। दूसरा, जो उनके ऊपर जो ये FIR हुई है, 3.5 महीने इंटरनेशनल प्लेयर्स एक FIR दर्ज कराने के लिए लग गए। तो आप सोचिए, देश के कानून की धज्जियां उड़ चुकी है। कुछ तो बात हुई होंगी, कुछ तो हुआ होगा, जो हमारे देश की बेटी है, हमारे देश का गौरव, अपने घर से निकल के जंतर मंतर पर 3.5 महीने से बैठी है। कुछ तो बात होंगी, उनकी बातों में कुछ तो दम होगा। देखिए, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं आप जज बिठा लीजिए। एक कमेटी तैयार की गई 3 महीने पहले, उस कमेटी में जो लोग थे उन्होंने एक भी बार रेसलर से बात नहीं की, उनके फोन नहीं उठाए, तो किस चीज की कमेटी बनाई आपने? सिर्फ दिखावे के लिए? अभी तक के बीजेपी का कोई भी नेता वहां जाकर के बात नहीं किए। खेल मंत्री कहता अच्छा ठीक है ना, FIR तो दर्ज हो गई, काम तो हो रहा है। यहाँ तक कि जिस दिन इतनी बारिश हो गई, वो जहाँ पे सो रहे थे, जहाँ पे बैठ रहे थे, पूरा कीचड़ था, किसी ने लाकर वहां पर बेड खटिया लाकर देने की कोशिश की, तो वहां पर प्लेयरों के साथ मारापीटी की गई। महिला प्लेयरों को जेंट्स पुलिस ने मारा। कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर? दिल्ली में किसकी पुलिस चलती है? केंद्र से ऑपरेट होती है दिल्ली की पुलिस। मेरे भाई यहाँ पर है, ये खुद माफ कीजिएगा, जैसे कि मैं माफी चाहूंगा आपसे, उन्होंने कहा
जो हमारी जो रेसलर्स महिलाएं हैं पहलवान, उनसे कहा कि ये तो लड़की जैसी नहीं दिखती है, उनके बॉडी के बारे में काफी आपत्तिजनक बातें, और नेशनल चैनल पे आके हमारी बहन बेटियों को कितना बुरा संदेश जाएगा, ये क्यों नहीं सोचा उन्होंने? देखिए, इतने बड़े पद पे बैठने के बाद राजनीति का स्तर इतना जलील हो चुका है, इतना गिर चुका है, और दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार की पैर की जूती बनी हुई है। ऐसा ना हो कि दिल्ली पुलिस के घर से भी अगर कभी कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज हो, वो भी पता नहीं होगी या नहीं होगी। पर प्रियंका गांधी ने तो उनसे बात की है, क्या बताया? प्रियंका गांधी ने उनको कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपका जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ती है हम बिल्कुल रहेंगे। ऐसे ही हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा मैम ने हमें ये आदेश दिया है कि हम महिलाओं की साथ खड़े रहेंगे, हम इस देश की महिलाओं की इज्जत को तार तार नहीं होने देंगे। ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र की अध्यक्ष आदरणीय संध्याताई सवा लाखे जी ने भी हमें ये आदेश दिया है, और मैं नागपुर महिला शहर अध्यक्ष होने के नाते हम यहाँ पर आज एक प्रण लेते हैं कि हम देश की बेटियों के साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होने देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तो उनको कहा है कि निचली कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाइए, उन्होंने भी तो रास्ते बंद कर दिए। मैंने क्या कहा, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेट, सब कुछ केंद्र सरकार की पैर की जूती बनी। यानी आप सब पे सवाल उठा रही है? बिल्कुल मैं टोटल इस पे सरकार पे आप सवाल उठा रही है। मुझे एक बात बताइए, बृजभूषण जी पर इतने संगीन आरोप लगे, इतने संगीन, उसके बाद भी उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? पर हमारे देश की अदालतें है ना, सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, मैं ये कह रही हूँ, क्या मोदी जी इतने बेशरम हो चुके हैं? आप उनसे इस्तीफा लीजिए ना, वो बंदा जब तक पावर पे रहेगा पावर का दुरुपयोग करेगा। इस मामले को आप बीजेपी से क्यों जोड़ रही है नेशनल सेट में? बिल्कुल मैं जोड़ूंगी, क्योंकि बृजभूषण कौन सी पार्टी से आते हैं, क्या आपको नहीं पता है? आप इतने समझदार पत्रकार हैं कि आपको ये नॉलेज नहीं है? पूरी बीजेपी सरकार उनके पीछे लगी हुई है, पूरा सपोर्ट बना हुआ है। वरना अगर किसी के ऊपर इतने संगीन आरोप लगते हैं तो क्या उस पर एफआईआर होने के लिए 3.5 महीने लगते हैं? रक्षाबंधन का पावन पर्व आया था तो नरेंद्र मोदी ने वही मेडल जीतने वाली बहनों से कहा था कि ये तोहफा देश के लिए है, यानी उनका मेडल। आज नरेंद्र मोदी जी में अगर बंधन के धागे का वास्ता, उनको देश की बेटियों को न्याय देना चाहिए, देश की बहनों को न्याय देना चाहिए। और पूरे देशवासियों से, देश की 140 करोड़ देश की जनता से वो मन की बात तो करते हैं ना, हर एक बात पब्लिक के सामने रखते हैं आकाशवाणी द्वारा की। वो अपने मन की बात करते हैं, वो देश की मन की बात नहीं करते, देश की महिलाओं की मन की बात करते हैं, देश की बेटियों की मन की बात करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ इस मोर्चे में, कैंडल मार्च में रेसलर्स भी मौजूद है, या कुछ तो भी बताया आपने। ये स्पोर्ट्स सेल के नागपुर के अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा चैनल के। मेरा नाम डॉक्टर चेतन माडिक है, मैं नागपुर कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल का प्रेसिडेंट हूँ। 3.5 महीना जो उठा पटक जो चल रही है जंतर मंतर पे, सोनिया गांधी, केजरीवाल, राकेश टिकैत, देश के तमाम नेता आते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता है। देखिए, मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, इंटरनेशनल कोच रह चुका हूँ, और आज जो अनशन पे बैठे ये कोई मामूली इंसान नहीं है। विनेश फोगाट इंटरनेशनल रेसलर है, 2 मेडल इंडिया के लिए ला चुके हैं। साक्षी मलिक ओलंपिक में मेडल ला चुके हैं। बजरंग पुनिया ओलंपिक में, जहाँ इंडिया सालों साल तरसता रहा एक मेडल के लिए, इतनी बड़ी लोक संख्या होने के बावजूद, तब उन्होंने मेडल ला के दिया है। रेसलिंग जैसा गेम जहाँ पे लड़कियां बहुत कम देश से, वहाँ पे लड़कियों ने वर्ल्ड लेवल पे मेडल लाया, वो लड़कियां आज बैठी है। कोई भी पीएमओ ऑफिस हो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स संगठन उनका खड़ा रहने को तैयार नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। आपके मोर्चे की महिलाएं क्या चाहती है कि आप बृजभूषण का इस्तीफा चाहती है, और बृजभूषण मुर्दाबाद क्या चाहती है? इस्तीफा देने से हो जाएगा, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने कि महिलाओं को न्याय किस तरह का न्याय मतलब जो महिलाएं बाहर निकलने के बाद सिक्योर नहीं रहती है। जब से केंद्र सरकार आई है, सबसे कितना आतंक मचा हुआ है, इस वजह से सब महिलाएं सिक्योर नहीं रहती। तो हमको न्याय चाहिए, न्याय मांगते हैं हम बीजेपी सरकार से। क्या ये बीजेपी को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है कि राकेश टिकैत के साथ मिलके, आप पंचायत के साथ मिलके, सब अरविंद के सब मिलके, कई हमारे पहलवान महिलाओं को इंसाफ चाहिए, बदनामी की कोई बात नहीं है इसमें, हमको इंसाफ चाहिए। बीजेपी पे क्यों ठिकरा फोड़ रहे हैं आप सारी हार? क्योंकि वो बीजेपी के ही नेता है, बीजेपी के नेता है, मैडम बीजेपी के ही नेता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ ये बोलते हैं और एक तरफ वो बेटियों का और महिलाओं का क्या हाल कर रहे हैं।
गुजरात में 40,000 महिलाएं गायब है, 40,000 महिलाएं वो टीवी पर नहीं बताते, तो बीजेपी पर 32,000 महिलाएं जो दूसरे धर्म में आ गई, केरला स्टोरी, उसके बारे में आप बोलिए। वो भी बीजेपी का ही हाथ है उसमें, इसको लड़ा आंसर करती हूँ। बोलिए बोलिए, मैंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, महिलाओं को बहुत साथ लेकर चलते हैं। केरला स्टोरी में जो बोला 1000 महिलाएं ISI के साथ है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया कि केवल 3 महिलाएं उससे पीड़ित है। यानी आंकड़ा क्या दिया था? केरला फाइल का प्रोपोगंडा का निकले 32,000। यस, और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है? 3 महिलाएं पीड़ित है वो भी। तो आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पद की गरिमा को खुद सरे बाजार नीलाम कर दिया है। कर्नाटक चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि केरला स्टोरी देखिए, केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया है। मतलब आप मुझे बताइए, आज वेस्ट बंगाल में अगर केरला स्टोरी को अगर बैन किया गया है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के गृह मंत्री कहाँ गए? वेस्ट बंगाल। बंगाल फाइल्स भी तो आ रही है। मैं आपको आंसर दे रही हूँ, एक मिनट। देश के गृह मंत्री कहाँ गए हैं? वेस्ट बंगाल। वो मणिपुर क्यों नहीं गए? अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, बोलिए। बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है? BBC न्यूज ने गोधड़ा कांड पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो क्यों बैन की गई? बीजेपी बोलती है कि BBC सबसे भ्रष्ट कंपनी, BBC सबसे भ्रष्ट चैनल है। आपको इतना डर क्यों है मोदी जी? उस फिल्म को बैन क्यों किया गया? हमारा एक ही सवाल है, आपने गोधड़ा कांड पे बनी गई फिल्म को बैन क्यों किया गया? क्योंकि उसमें, उस फिल्म के अंदर, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपके ही गोधड़ा के और गुजरात के लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, और वहां पर कुछ लोगों ने कहा इट इज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। जाफरी जी के जो कट पीसेस किए गए वो कैसे हुए, सब कुछ दिया है। मोदी जी को डर है कहीं उनका भांडा ना फूट जाए, इसीलिए। आप तो हमेशा आक्रामक ही रहती है। बिल्कुल रहूंगी, मैं हक की बात के लिए हमेशा लड़ूंगी और कभी भी चूकूंगी नहीं। ये जो आप देख रहे हैं IB न्यूज चैनल, देश की हर एक जनता ये फैसला करेंगी। फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते, ना ही राजनेता होते हैं। देश की 140 करोड़ देश की जनता फैसला करेंगी। लेकिन नैश नुसरत अली जिस बेबाकी से अपने मुद्दे रखती है, जिस बेबाकी से बात करती है, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। नैश नुसरत को कहते हैं, ब्रिजभूषण जी का यही, ब्रिजभूषण का यही हाल होना चाहिए। देश की महिलाएं, जो देश की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, उसकी यही होना चाहिए, उसका स्वागत जूतों से ही होना चाहिए। ये देश के बहुत बाहुबली नहीं चलेगा, अध्यक्ष देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। इसीलिए तो आप बाबा साहब अम्बेडकर संविधान चौक पे आए हैं ना। नैश नुसरत अली हमेशा अपने मुद्दे बहुत ही आक्रामक ढंग से, बेबाकी ढंग से रखती है, इसलिए इन्हें कांग्रेस की शेरनी भी कहा जाता है। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे आखिरी में, नैश नुसरत अली, ना जाने कितनी उड़ान बाकी है आपके पूरे टीम के लिए, ना जाने अभी कितनी उड़ान बाकी है, इन परिंदों में भी जान बाकी है। अरे अभी तो मापी हमने थोड़ी सी जमीन, आगे तो सारा आसमान बाकी है। IBN न्यूज चैनल से बात करने के आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।